फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है, उसका डिटेल नोटिफिकेशन यानी कि फुल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और इसमें जो मैक्सिमम पोस्ट है वो टीचिंग लाइन की है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो भर्ती है इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, यानी कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है, सिलेबस क्या आएगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, मतलब कि पेपर कितना होगा इसके अंदर और किस पेपर में क्या क्या सिलेबस यहाँ पर पूछा जाएगा, एज लिमिट क्या रहेगी, यानी कितने साल के अगर आप हैं तो उसमें यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डिटेल्ड सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन CN07/2024। देखिए, ये 2024 का ही नोटिफिकेशन है, लेकिन डिले होने के कारण ये 2025 में यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि कब कब आपकी जो भर्ती प्रोसेस है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दे रखी हैं। तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि जो नोटिस है उसका डेट आप देख सकते हैं 6 जनवरी 2025 है। कब से आप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, तो आज रात्रि 12 बजे से, यानी कि आज रात से आप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो 1 महीने का टाइम आपको मिलने वाला है, यानी कि 6 फरवरी तक दोस्तों आप यहाँ पर जो है फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसी प्रकार करेक्शन या मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है तो वो आपका 9 तारीख से लेकर 18 फरवरी तक यहाँ पर रहेगा, तब तक आप फॉर्म में जो है यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सीबीटी एग्जाम के संबंध में दोस्तों यहाँ पर बता रखा है, डेट ऑफ सीबीटी एंड अदर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इंटीमेटेड थ्रू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वेबसाइट। और यहाँ पर देखिए आरआरबी जैसे यहाँ पर सीबीटी एग्जाम यहाँ पर जारी करेगा तो उसका अपडेट आपको आरआरबी वेबसाइट पे ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज़, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, तो यहाँ पर देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी कि यहाँ पर देखिए अलग अलग भर्ती आई हैं। तो यहाँ पर देखिए सबका बता रखा है 18 से 33 साल तक दोस्तों यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दोस्तों बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका UR EWS के लिए ये है, OBC के लिए अगर ये डेट ऑफ बर्थ से बाद आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, SC ST के लिए ये वाली डेट्स आपकी रहने वाली है। 3 साल के अलग से आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि कोविड के बाद ये जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आई हुई है। अब यहाँ पर देखिए हम आते हैं और यहाँ पर फीस के बारे में देखते हैं कितनी फीस यहाँ पर लगेगी। तो देखिए 250 रुपये लगेंगे अगर आप PWD कैंडिडेट है, फीमेल्स हैं, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विस मैन है, तो उनको यहाँ पर दोस्तों देना पड़ेगा 250 रुपये। इसके अलावा SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी या EBC से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपये लगेंगे। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं उन सबके दोस्तों 500 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर CBT 1 जो एग्जाम देने जाते हैं तो जिनके भी 250 रुपये लग रहे हैं उनके 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे, जिनके 500 रुपये लग रहे हैं उनके 400 रुपये जो है यहाँ पर रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आते हैं हम एलिजिबिलिटी के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो सेक्शन वाइज मार्क्स जो आपका आएगा, यानी कि जो आपका पेपर लगने वाला है उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए जो पेपर लगने वाला है वो दोस्तों आपका एक ही पेपर यहाँ पर लगेगा इसके अंदर, और एक ही जो पेपर होगा उसके अंदर आप देखेंगे तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसमें देखिए 100 नंबर का जो पेपर रहेगा इसमें सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पर वाइड है, थोड़ा बड़ा सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 50 नंबर का तो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी आएगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो सब पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो बाकी का जो 50 नंबर है उसमें आपका देखिए 15 नंबर की जीके आने वाली है, 15 नंबर का आपका रीजनिंग आने वाला है, 10 नंबर का आपका मैथमेटिक्स आने वाला है और 10 नंबर का जनरल साइंस आने वाला है। यानी कि एक तरीके से सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस यहाँ पर आप बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए जो ये प्रोफेशनल जो एबिलिटी रहेगा वो देखिए सबके लिए अलग अलग यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं टॉपिक्स भी है, मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के और आपके जो साइंस है उसके, कि इसमें क्या क्या यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे हम आते हैं तो कुछ कुछ पोस्ट है जिनके ऊपर यहाँ पर ट्रांसलेशन टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है, कुछ पोस्ट है जिनके ऊपर टीचिंग स्किल जो टेस्ट है वो भी यहाँ पर होगा। ये CBT एग्जाम होगा, जैसे CBT आप एग्जाम देंगे उसके बाद देखिए जैसे ये परफॉर्मेंस टेस्ट होने वाला है TGT और PGT के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर होगा, टीचिंग स्किल, परफॉर्मेंस स्किल वगैरह यहाँ पर होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है यहाँ पर होगा, और नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर हम आते हैं नीचे की साइड, तो यहाँ पर देखिए जो 50 नंबर का अलग से सिलेबस आने वाला है सब पोस्ट के लिए, उन पोस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये टॉपिक्स रहे जिन पर आपका सिलेबस आने वाला है। हिंदी जो जूनियर ट्रांसलेटर है उसके लिए ये आपके टॉपिक है जिनसे आपका दूसरा पेपर होगा, मतलब 50 नंबर का जो पेपर होने वाला है वो इसके अंदर आएंगे। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर जो पोस्ट है उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये आने वाला है।
चीफ लॉ असिस्टेंट है उसका सिलेबस दोस्तों ये रहा 50 नंबर का। तो ये सब पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पीजीटी या टीजीटी की जो वैकेंसी है उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये सिलेबस आपका अलग रहेगा। पीटीआई जो आने वाली पीटीआई की भर्ती उसका दोस्तों ये रहा, असिस्टेंट टीचर है उसका ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो 50 नंबर का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला जो सिलेबस है वो दोस्तों ये यहाँ पर रहने वाला है, जो हाँ सबका अलग अलग है। तो इसके लिए दोस्तों आपके यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पर देख सकते हैं और पोस्ट वाइज जो सिलेबस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो है देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पर चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो पोस्ट है टीचिंग लाइन की है, और यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें जिसमें कॉमर्स का है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स का है, इसमें आप देखिए मास्टर डिग्री आपसे मांगी गई है, बीएड मांगी गई है, और आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की, ठीक है। इसके अलावा डिजायर्ड में आप देखेंगे तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। इसी प्रकार आप देखेंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है वो हिंदी का भी है, तो जिस सब्जेक्ट से आप हैं उसी सब्जेक्ट से संबंधित आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, हिंदी है, इंग्लिश का है, इकोनॉमिक्स का भी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फिजिक्स का भी है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन का भी है, फिर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस का भी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो साइंटिफिक सुपरवाइज़र ये जो है इसका आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, या फिर आपका जो है फिजियोलॉजी के अंदर वो आपका होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर टीजीटी टीचर हैं उनका दोस्तों यहाँ पर ये रहा आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। चीफ लॉ असिस्टेंट है उसके लिए देखिए आपके पास 3 साल का जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके लिए आप देखिए लॉ के अंदर आपके पास बैचलर डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है पीटीआई उसके लिए आप देखेंगे तो बीपीईडी आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएट डिग्री। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उसके बाद टीजीटी आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से हैं जो टीजीटी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बंगाली मीडियम है, ठीक है। इसके लिए देखिए यहाँ पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ये टीजीटी का ये है, इंग्लिश मीडियम का है, टीजीटी बायोलॉजी है, ये इंग्लिश का है। तो ये टीचर्स की मैक्सिमम वैकेंसी हैं और आपके पास शानदार मौका है अगर दोस्तों आप रेलवे के अंदर टीचर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे जो है टीजीटी की इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। ये तो सिलेबस नहीं इनका दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आप एलिजिबल हैं उस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री दोस्तों आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारी जो आपकी टीजीटी ही की सारी आपके वैकेंसी है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जूनियर ट्रांसलेटर आ गया, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग आ गया, उसका दोस्तों ये रहा, ठीक है। सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर है उसका दोस्तों ये रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है, इसके लिए आप देखेंगे तो एलएलबी होना चाहिए लेबर लॉज के अंदर, या डिप्लोमा होना चाहिए लेबर लॉज के अंदर। या लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन में आप देखेंगे तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंदर 4 साल का आपके पास कोर्स होना चाहिए, या लाइब्रेरीशिप के अंदर ग्रेजुएशन यहाँ पर होनी चाहिए। म्यूजिक टीचर है, म्यूजिक टीचर की भर्ती है उसके अंदर बीए की डिग्री होनी चाहिए आपकी म्यूजिक के अंदर, ठीक है। प्राइमरी टीचर प्राइमरी जो रेलवे टीचर है उसके लिए आप देखेंगे तो आपके पास 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, ठीक है। तभी आप इसमें जो है एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अलावा देखिए प्राइमरी टीचर की अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनके अनुसार अलग अलग यहाँ पर जो है। असिस्टेंट टीचर आप देखेंगे फीमेल की वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर 12th पास मांगी गई है, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन की आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये प्राइमरी टीचर की इतनी सारी वैकेंसी है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपकी जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल है, जिसमें 12th पास होना चाहिए, साथ ही साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे तो 12th पास वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देखिए एकमात्र वैकेंसी है जिसमें नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं 12th पास वाले वही एलिजिबल हैं। बाकी जो पोस्ट उनमें क्या है कि आपके पास डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अलग से कुछ न कुछ यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। लेकिन अगर 12th पास वाले कोई कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे तो 12th पास यहाँ पर मांगा गया है, वो दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये वैकेंसी टेबल है, जोन वाइज आप देखेंगे किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है वो, और किस किस पोस्ट की है वो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, और उसके अनुसार दोस्तों आप जो है फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। किसी जोन में यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार की पोस्ट बहुत ज़्यादा है, किसी में आप देखेंगे तो एक या दो ही हैं। यहाँ पर देखेंगे ये जोन के अंदर बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं अलग अलग पद की, और किसी जोन में 1 या 2 पद ही हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके नियर बाई जो है
जोन को देकर, ठीक है। बाकी देखिए रेलवे भर्ती के अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।